नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमसीक्यू सुपरफास्ट में। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आरआरबी एनटीपीसी देश की सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक, और सही दिशा में तैयारी करने से ही इसमें सफलता मिल सकती है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सल्तनत काल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो अक्सर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी महमूद गजनबी, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी तैमूर लंग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, 711 ईस्वी में सिंध पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत का इस्लाम से पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 711 ईस्वी, ऑप्शन बी पैगंबर मोहम्मद के समय, ऑप्शन सी 1000 ईस्वी, ऑप्शन डी 1192 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पैगंबर मोहम्मद के समय। दोस्तों, अरब व्यापारियों के माध्यम से इस्लाम का पहला संपर्क भारत से पैगंबर मोहम्मद के समय ही हो गया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन ए 7 बार, ऑप्शन बी 12 बार, ऑप्शन सी 15 बार, ऑप्शन डी 17 बार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 17 बार। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी जयपाल शाही, ऑप्शन सी भीमदेव, ऑप्शन डी सोमनाथ का राजा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपाल शाही। हम महमूद गजनवी के पहले आक्रमण का सामना जयपाल शाही, जो लाहौर के राजा थे, उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्वान महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इब्न बतूता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अल बरूनी। अल बरूनी गजनवी के साथ भारत आया और उसने तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न है, शाहनामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी अल बरूनी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इब्न बतूता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरदौसी। फिरदौसी ने फारसी में शाहनामा की रचना की थी। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1175 ईस्वी, ऑप्शन बी 1189 ईस्वी, ऑप्शन सी 1191 ईस्वी, ऑप्शन डी 1192 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1191 ईस्वी। दोस्तों, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें गौरी पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? ऑप्शन ए जयचंद, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी भीमदेव, ऑप्शन डी मान्यखेस्ट के शासक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया, जो हैं गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक मूलतः मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला प्रश्न है, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी नसरुद्दीन, ऑप्शन डी रुकनुद्दीन फिरोज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रुकनुद्दीन फिरोज। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। बाद में इल्तुतमिश आया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी गजनी बेगम, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी शाहजहां बेगम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने शुरू की? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी मुबारक शाह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने हेतु बाजार नियंत्रण नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, भारत में नवरोज पर्व का आरंभ किसने किया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बलबन। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतीक मुद्रा टोकन करेंसी किस शासक ने जारी की? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और पीतल की टोकन करेंसी जारी की थी। अगला प्रश्न है, अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासनिक सुविधा हेतु राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला तुगलक शासक कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी नसरुद्दीन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है, दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने समाज सेवा और कल्याणकारी कार्यों हेतु दीवान खैरात विभाग बनाया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत को सबसे बड़ा बाहरी खतरा किससे था? ऑप्शन ए तुर्क, ऑप्शन बी अफगान, ऑप्शन सी मंगोल, ऑप्शन डी फारसी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगोल। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता भारत कब आया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश के समय, ऑप्शन बी बलबन के समय, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी के समय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी मलिक काफूर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, आगरा को राजधानी किसने बनाया? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी बाबर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, चार मीनार किसने बनवाया? ऑप्शन ए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हैदराबाद की चार मीनार कुतुब शाही शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1336 ईस्वी, ऑप्शन बी 1351 ईस्वी, ऑप्शन सी 1401 ईस्वी, ऑप्शन डी 1451 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1336 ईस्वी। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी गुलबर्गा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हम्पी। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? ऑप्शन ए संगम, ऑप्शन बी तुलुग, ऑप्शन सी अरविदु, ऑप्शन डी सलुब। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तुलुग। अगला प्रश्न है, तेनालीराम किसके दरबारी थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में प्रसिद्ध हास्य कवि थे। अगला प्रश्न है, बीजापुर का गोल गुम्बद किस शासक ने बनवाया? ऑप्शन ए मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन बी इब्राहिम आदिल शाह, ऑप्शन सी यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन डी मलिक अंबर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद आदिल शाह। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कबीर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी। 16वीं सदी में मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत लिखा था। अगला प्रश्न है, स्वयं को ईश्वर का दूत किस सुल्तान ने कहा? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बलबन। बलबन ने जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिनिधि की संज्ञा धारण की थी। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1347 ईस्वी, ऑप्शन बी 1351 ईस्वी, ऑप्शन सी 1401 ईस्वी, ऑप्शन डी 1451 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1347 ईस्वी। अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ थी?
ऑप्शन ए गुलबर्गा, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी दौलताबाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलबर्गा। अगला प्रश्न है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सड़कों, नहरों आदि के निर्माण हेतु पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। अगला प्रश्न है, रणथंभौर किसका किला है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न है, कागज भारत में कब आया? ऑप्शन ए 10वीं सदी, ऑप्शन बी 11वीं सदी, ऑप्शन सी 12वीं सदी, ऑप्शन डी 13वीं सदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12वीं सदी। अगला प्रश्न है, कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी हैदराबाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। गोवा को चर्चों की बहुलता के कारण कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी बुक्का, ऑप्शन सी रामराय, ऑप्शन डी तिरुमल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रामराय। तालीकोटा युद्ध 1565 में राम राय की पराजय पराजय के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। अगला प्रश्न है, विजयनगर में आया पुर्तगाली यात्री कौन था? ऑप्शन ए डुआर्टो बारबोसा, ऑप्शन बी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी निकोलो कांटी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डुआर्टे बारबोसा। प्रश्न है, विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी यात्री कौन था? ऑप्शन ए अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी निकोलो कांटी, ऑप्शन डी डुआर्टे बारबोसा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निकोलो कांटी। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी इस्लाम धर्म। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए बौद्ध, हिंदू और जैन, ऑप्शन बी केवल बौद्ध, ऑप्शन सी केवल हिंदू, ऑप्शन डी केवल जैन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध, हिंदू और जैन। एलोरा की गुफाओं में तीनों धर्मों की कला एक साथ मिलती है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी हर्ष काल, ऑप्शन डी तुगलक काल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुप्त काल। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम का प्रसिद्ध तट मंदिर किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी चेर, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पल्लव। महाबलीपुरम का तट मंदिर पल्लव वंश के शासन में बना। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बने थे? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चंदेल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी पाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किए गए थे। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कृष्ण देव राय, ऑप्शन डी हरिहर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं सदी में बनवाया। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी नेपाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कंबोडिया। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपके आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तैयारी में बेहद उपयोगी साबित होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि एनटीपीसी ग्रुप डी और अन्य परीक्षाओं से जुड़ी सभी अपडेट और तैयारी सामग्री आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपने को हकीकत बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद।